पता नहीं गांव जाकर कैसा लगेगा। मैं तो कभी गांव गई ही नहीं। इस रुचि को भी ना गांव जाकर ही शादी करने की ये क्या सूझी, पता नहीं। तानी सामान पैक किए जा रही थी और साथ में बड़बड़ा भी रही थी। तभी उसकी माँ ने कमरे में प्रवेश किया और बोली, बेटा ये करधनी और हंसली रख ले। गांव में शादी ब्याह में अक्सर लड़कियां ये गहने पहनती हैं और आजकल तो चलन में भी है। वाह माँ, यह तो बहुत ही ट्रेंडी है, तानी ने हुलस कर कहा। दरअसल तानी की सबसे प्यारी दोस्त रुचि की शादी थी। तानी के लिए यह उसकी अब तक इस जिंदगी का सबसे स्पेशल दिन था, क्योंकि वह कब से इंतज़ार कर रही थी किसी ऐसी शादी में जाने का जहां वह अपने मन मुताबिक सारे डिज़ाइनर लहंगे और सुंदर सुंदर कपड़े पहन सके, मेकअप कर सके और मन मर्जी के गहने पहन सके। एक तो आजकल डेस्टिनेशन और थीम वेडिंग ने शादियों का बिल्कुल माहौल ही बदल दिया है। एक जैसा मेकअप, लगभग एक जैसे कपड़े और एक जैसा हाव भाव, सब मिलाकर शादियां एक तरह से अब रूटीन होने लगी हैं और बोरिंग लगने लगी हैं। ऐसे में जब रुचि की शादी उसके गांव के पुश्तैनी मकान से होनी तय हुई, क्योंकि उसके दादाजी अब इतने वृद्ध हो चुके थे और वह शहर नहीं आ सकते थे, तब तो तानी और खुश हो गई। गांव की शादी, खेत, दूर तक फैले हुए हरे भरे खेत और शादियों में होने वाली शरारतें और चुहलबाजी सोचकर ही तानी के पेट में खुशी से गुड़गुड़ होने लगी। बस उसे ही बात खटक रही थी कि गांव में वह बिंदास रह पाएगी कि नहीं। खैर, नियत समय पर जब वह गांव पहुंची तब वहां एक सुदर्शन युवक स्टेशन लेने आया था। आप तानी जी है ना? मुझे आपको लेने के लिए भेजा गया है। तानी स्टेशन पर उतरकर सामान ठीक कर ही रही थी कि एक ऐसी आवाज़ ने उसके दिल पर दस्तक दी जिसमें एक अजीब सी कशिश थी। आज तक किसी पुरुष की आवाज़ में ऐसी कशिश तानी ने महसूस नहीं की थी। बिना कुछ कहे तानी ने प्रश्नवाचक निगाह से उस सुदर्शन युवक को उचटती निगाह से देखा और फिर जाने कैसे उस एक निगाह को जो प्रश्न था वह युवक समझ गया और उसने सर झुकाकर बड़े अदब से कहा, जी मेरा नाम गोपाल है और बंदे को आपको स्टेशन से घर तक ले जाने के लिए कहा गया है, वह भी सुरक्षित वन पीस में। उसका ये लहजा तानी को हंसा गया। हंसते हुए मन ही मन बोली, अच्छा तो मस्करी भी कर लेता है बंदा, देखने में भी ठीक ठाक ही है। यह कौन है? आज तक रुचि ने इसके बारे में तो कुछ नहीं बताया। तानी फिर मन ही मन बुदबुदाई। खैर, पूरे रास्ते गोपाल तानी को अपनी मज़ेदार बातों से हंसाता रहा। जब गोपाल तानी को लेकर स्टेशन से घर आया तब रुचि तानी को देखकर खुशी से जैसे पागल हो गई। उसने गोपाल की ओर देखकर कहा, थैंक यू भैया, आप मेरी सहेली को सही सलामत ले आए, वह भी वन पीस में। तानी ने भी चुहल करते हुए कहा, क्यों रुचि, तुम्हारे गोपाल भैया क्या कुश्ती लड़ते हैं या मार पिटाई करते हैं जो मैं वन पीस में नहीं आ सकती? कहकर तानी हंसने लगी। इनसे मिलो, ये है मेरे गोपाल भैया, मेरे बुआ के बेटे। रुचि ने तानी का परिचय कराया। उसके बाद जितने दिन भी तानी वहां रही, गोपाल उसका बहुत ख्याल रखता। उसे वह चुलबुली से दुल्हन की सहेली कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई थी। उधर तानी भी अपने मन में अब गोपाल के प्रेम की खुशबू महसूस करने लगी थी, पर दिल की बात जुबां पर लाए कैसे? शादी में अभी 5 दिन बाकी थे। तानी के पहुंचते ही रुचि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। अपनी सबसे प्यारी सखी और बेस्ट फ्रेंड जब शादी में आ जाए तो होने वाली दुल्हन की खुशियों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दिन भर तो रस्में होती और रात में रुचि तानी से उससे होने वाले पति के बारे में बातें करना चाहती तो तानी सुनती रहती, और इधर तानी कुछ बोलना चाहती थी पर रुचि के सामने कुछ बोलने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी। रुचि ने दोनों की मन की भावना जान ली थी और एक दिन उसने खुद ही तानी से कह दिया कि मुझे लग रहा है कि गोपाल भैया तुम्हें पसंद करते हैं। और नटखट रुचि ने इधर गोपाल को कहा कि गोपाल भैया, मुझे लगता है मेरी दोस्त तानी आपको पसंद करने लगी है। बस उसके बाद तो गोपाल और तानी में नज़रों का इशारों का ऐसा दौर चला कि कभी जानबूझकर तो कभी अनजाने में एक दूसरे से टकरा जाते और मन ही मन में प्रेम के अनगिनत फूल खिलाते थे। अब दोनों की भावनाएं बदल चुकी थीं। चुप चुप कर देखना, एक दूसरे की भावनाओं को नोटिस करना, एक आंख मिचौली सी शुरू हो गई थी और एक बार तो हद हो गई। कुछ हुआ ये कि तानी का रुमाल गिर गया था जिसे गोपाल ने बड़े ही सहेज कर रख लिया था, और इधर एक दिन जब तानी को पता चला कि गोपाल को रसगुल्ले बहुत पसंद हैं, तानी एक कटोरी में 4 रसगुल्ले उसके लिए रोज रख दिया करती थी। छोटी छोटी चीजों से ही प्यार का इजहार और प्यार दिखाना शुरू हो गया था। एक दिन रुचि और तानी बैठकर चाय पी रही थी कि तभी कमरे में गोपाल आया। रुचि ने गौर किया कि तानी गोपाल को देखती ही रह गई और इस चक्कर में गर्म चाय उसके हाथ से गिर गया।
तानी जब चिहुक कर हल्के जलन से अचकचा गई तो गोपाल ने आगे बढ़कर तानी के कुर्ते पर गिरा हुआ चाय का प्याला हाथ से लेकर नीचे रखा और तानी की आंखों में आंखें डालकर पूछ बैठा, ध्यान क्यों नहीं रखती, तुम्हारा हाथ जल जाता तो। तभी रुचि ने उसकी चुटकी ली। ओहो, तुम कहाँ जा रहा है? आंखों आंखों में बातें हो रही हैं, सब समझ में आ रहा है मुझे कि इधर तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। रुचि ने छेड़ने से दोनों थोड़ा शर्मा गए। तब रुचि ने एक और नहले पे दहला मारा कि मैं सोच रही हूँ कि इधर जब शादियों का मौसम चल रहा है तो क्यों ना तुम दोनों की भी शादी कर दी जाए। अब तानी और गोपाल का प्यार सामने आया तो बहुत ही सुंदर रिश्ते में बदल गया। रुचि ने अपनी दोस्त को बहुत ही जीवंत जीवन साथी से मिलवाया था और इस तरह से तानी और रुचि की शादी में 1 ही महीने का फ़र्क था। वो क्या है ना कि जब दोनों में इतना प्यार था तो शादी के लिए वह ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते थे। गोपाल के माता पिता तो शादी में आए ही थे। जब रुचि ने घर में तानी और गोपाल के रिश्ते की बात छेड़ी तब सब सहर्ष राजी हो गए। उन्हें भी तानी बेहद पसंद थी। अब जब तानी ब्याह कर उस घर में आई थी तब दुल्हन की दोस्त बनकर आई थी, लेकिन अब वह दूसरी बार दुल्हन बनकर आई थी। कुछ नई जिंदगी, कुछ नए लोग और एक बेहद प्यार करने वाला पति, इससे बढ़कर एक लड़की की जिंदगी में और क्या हो सकता है। तानी इस प्यार को महसूस कर बहुत खुश रहती थी और गोपाल भी उसकी खुशी का पूरा ख्याल रखता था। इन दोनों को मिलवाने में और इतनी प्यारी जोड़ी बनाने में उसकी दोस्त रुचि का बहुत हाथ था। बाद में तो तानी और गोपाल प्रेम में ऐसे पड़े कि सब उन्हें बहुत चिढ़ाते थे कि दोनों हमेशा प्रेम में डूबे रहते हैं। आखिर गांव की मिट्टी में प्रेम की एक और कहानी के बीज बो दिए थे जिसने तानी और गोपाल को एक अटूट बंधन में बांध दिया था। दोनों का एक ऐसा गठबंधन हुआ था जिसमें मन 100% जुड़े हुए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।